आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के तरफ से। तब आप इंडिया में मोबाइल फ़ोन सर्विस का इस्तेमाल कर रहे हैं और स्पेशली तब आप इंडिया में हैं तो आप इंडिया की टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। जैसे कि बात की जाए तो अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर जिसमें कि जियो हो गया, एयरटेल हो गया, वीआई हो गया या बीएसएनएल, और किसी भी ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन में जैसे कि फ्लड आ गया या एनी डिजास्टर हो गया, जैसे कि अभी हमें रिसेंटली देखने के लिए मिला था इंडिया पाक की वॉर सिचुएशन जैसी क्रिएशन में, तब टेलीकॉम सर्विस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ऑलरेडी लॉन्च कर रखा है कि आप कहीं ना कहीं किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में फंस जाते हैं और स्पेशली टेलीकॉम कंपनी अपनी सर्विस देने में फेल हो जाती हैं, तो वहाँ पे आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा देखने के लिए मिलता है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन उसे कंट्रोल करता है, इंट्रा सर्कल रोमिंग, जो किसी भी टेलीकॉम कंपनी के द्वारा आपको कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाता है। ये जो अभी रिसेंटली फ्लड आया है उसके रिलेटेड डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने पूरा नोटिस जारी किया है। जैसे कि आप जियो यूज़ कर रहे हैं, एयरटेल यूज़ कर रहे हैं, वीआई यूज़ कर रहे हैं या बीएसएनएल यूज़ कर रहे हैं और कोई मोबाइल टावर फ्लड सिचुएशन में बह जाता है या स्पेशली उसकी फाइबर कट जाती है या कोई इक्विपमेंट फेल हो जाता है या पूरा स्ट्रक्चर ही कोलैप्स होकर पानी के अंदर गिर जाता है, तो ऐसा ना हो कि जो स्पेशली यूज़र जियो यूज़ कर रहा है तो उसके नेटवर्क मोबाइल के गायब हो जाए। तो उस सिचुएशन में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इसमें का एक पूरा नोटिस रिलीज़ कर देता है, जिसमें कि सारी टेलीकॉम कंपनियों को इंटर सर्किल रोमिंग के अंदर वर्क करना होता है। मतलब किसी भी टेलीकॉम कंपनी का टावर हो तो आप उधर से नेटवर्क लेके इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना होता, बस टेलीकॉम कंपनियां जो हैं वो ओपन कर देती हैं हर किसी यूजर्स के लिए मोबाइल नेटवर्क। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप जियो यूज़ कर रहे हैं और जियो का टावर है वो गिर गया या फाइबर टूट गई या डिस्कनेक्ट हो गया, बैटरी मतलब जो जनरेटर है उसमें डीजल नहीं भर पाया, वो चालू नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी लाइन टूट गई है, तो ऐसी सिचुएशन में आपके मोबाइल के नेटवर्क तुरंत चले जाएंगे। तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने ऑलरेडी उस सिचुएशन को कंसीडर कर रखा है, तो वहाँ पे वो इंट्रा सर्किल रोमिंग लगा के आपको कनेक्टिविटी किसी और मोबाइल ऑपरेटर्स के द्वारा जो आपके नियरेस्ट चल रहा होगा, जैसे कि वीआई हो गया, बीएसएनएल हो गया या स्पेशली एयरटेल हो गया, तो वहाँ से आपको कनेक्टिविटी मिल जाएगी। इसके लिए आपको कोई भी एडिशनल चार्ज नहीं है और ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है तो टेलीकॉम कंपनियाँ खुद भी आपको रियायत कर देती हैं 2 या 3 दिन का, मतलब जैसी सिचुएशन है उस हिसाब से आपने रिचार्ज करवाया रखा हो या ना रखा हो तो आपकी सर्विस ऑटोमेटिकली की चालू हो जाती है। बस अपने मोबाइल फ़ोन को अपने पास रखें और कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन आपको पहले भी मैसेज भेज सकता है इमरजेंसी सिचुएशन का कि इस इलाके में ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पे जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का हमें देखने के लिए मिलता है नोटिस, वो कहाँ के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लाउड बस्ट मतलब बादल फट गया है, इस वजह से पूरी बाढ़ आ गई है, जो कि थुनांग मंडी हिमाचल प्रदेश में ये नोटिस जारी किया गया है। जो एक्चुअली सिचुएशन हुई थी वो 30 जून से स्टार्ट मतलब बादल फटा था और 1 जुलाई 2025 को बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन हो गई थी। जो ये नोटिस है वो 2 जुलाई 2025 को ही रिलीज़ कर दिया गया था। इस नोटिस के अनुसार जो भी टेलीकॉम कंपनियां हैं वो इंट्रा सर्किल रोमिंग कंटिन्यू सर्विस रखेंगी 1 जुलाई से लेकर 11 जुलाई तक। उसके बाद सिचुएशन देखी जाएगी, इसे एक्सटेंड करने की ज़रूरत है तो एक्सटेंड करेंगी और नहीं है तो कंटिन्यू जो सर्विस है वो इंडिविजुअल में डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि जो सिचुएशन रहेगी टेलीकॉम कंपनियां खुद भी अपना एफर्ट लगाएंगी और जो मोबाइल टावर की कनेक्टिविटी लॉस होगी किसी वजह से उसे रिकवर करने की कोशिश करेंगे। और कभी भी आप ऐसी सिचुएशन में फंस जाएं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। टेलीकॉम डिपार्टमेंट आपके साथ हमेशा खड़ा रहता है और हर सिचुएशन में आपके मोबाइल में रिचार्ज ना हो, बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन है तो वहाँ पे आपको सर्विस भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा दी जाती है। याद रखिएगा, बहुत क्रिटिकल कंडीशन, ऐसा नहीं है कि मेरा मोबाइल का वो नियरेस्ट टावर अचानक से ख़राब हो जाता है तो पार्टिकुलर प्रॉब्लम को कंसीडर नहीं किया जाता, लेकिन तब बात करी जाती है बड़े एरिया की तो उसे कंसीडर करके सर्विस को स्टार्ट किया जाता है। क्योंकि अभी रिसेंटली जियो का टावर मेरे नियरेस्ट साइड पे ऑफ हो गया था तो उस कंडीशन में मुझे इंट्रा सर्किट रोमिंग नहीं मिलेगी, क्योंकि वो जियो की खुद की पर्सनल प्रॉब्लम है, वो डीजल डालना भूल गए थे, वो जो जनरेटर है टावर स्टार्ट करता है उसमें, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी, रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।